हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? शुरुआत हो चुकी है प्यारे से सुबह के साथ। तो सुबह का मौसम इतना अच्छा होता है, हल्की हल्की हवा, चारों तरफ हरियाली हरियाली और थोड़ी बहुत बारिश। तो वही हाल हमारे घर का भी है। बारिश हो गई थी थोड़ी सुबह और हम शुरुआत करते हैं चलो सुबह के साथ। तो सुबह तो बस वही सबका रोज़ का चाय नाश्ता, बच्चों के लिए लंच। तो हम भी वही बनाने की तैयारी में लगे थे। तो जो मलाई है दूध की, उसको निकाल के हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसका हम घी निकाल लेते हैं। और लंच में बना रहे थे बच्चों के लिए मैगी। वैसे तो मैगी रोज़ नहीं देती हूँ, हफ्ते में, जैसे हफ्ते में महीने में ऐसे मैगी देती हूँ, बच्चे डिमांड करते हैं तब। तो मैंने हरी मिर्च प्याज और टमाटर बारीक चॉप करके और तेल में थोड़े से पकने के लिए उनको पका लेंगे, भून लेंगे। एक साइड हमारी बन रही थी चाय, और चाय बनती रहेगी सुबह सुबह, क्योंकि सुबह कामों की बहुत जल्दी रहती है। टाइम पर बच्चों को लंच देना, स्कूल भेजना और चाय नाश्ता भी कराना और उनको रेडी भी करना होता है। मैं प्याज और हरी मिर्च और टमाटर उसको थोड़ा सा भून लिया था, उसमें पानी ऐड कर दिया था। लास्ट में ऐड कर दूँगी उसमें मैगी, और मैगी मसाला भी उसमें डाल दूँगी। तो साइड में चाय हमारी बन चुकी थी। और कभी कभार जल्दी होती है तो हम दोनों बहनें भी आ जाती हैं साथ में जल्दी जल्दी काम करने के लिए। और ये देखो कैसे खिड़की में से बंदर भी ताका झांकी कर रहा है, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा। वैसे मैगी की तो खुशबू ही ऐसी होती है कि काफ़ी दूर तक पता चल जाता है कि हाँ मैगी बन रही है। तो लास्ट में ऐड कर देते हैं मैगी मसाला, और मेरी मैगी बन के रेडी हो चुकी थी। तो बच्चों को मैंने चाय नाश्ता करा दिया था। तो मितांश को भी ड्रेस नहीं मिली है, बस 1-2 दिन उसको ड्रेस मिल जाएगी तो वो ड्रेस पहन के जाया करेगा। तो उसको सिर में तेल लगा दो, लेकिन उसकी रेडी करते समय उसकी इतनी बातें होती हैं। और उंगली में जरा सी भी चोट लगी, उसको पट्टी बांध के घूम रहा, तो मैंने उसको खोल दिया था स्कूल में। सर डांटेंगे अच्छा नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट रेडी हो चुका था, और उसको जूते पहना पहना दिए थे और सॉक्स भी पहना दिए थे। और स्कूल जाने में वैसे सुबह सुबह वैसे तो बहुत नखरे करता है, तो मैं नहीं जाऊँगा आज, स्कूल नहीं जाऊँगा। पर मैंने जैसे ही बात बना के उसको बहला के टॉफ़ी चॉकलेट दे के उसको स्कूल भेज दिया था। और स्कूल जाने के बाद हम गृहिणियों का तो काम ही यही होता है, पूरे घर को बिल्कुल तहस नहस पड़ा होता है, उसको व्यवस्थित करना। तो बस उसी की तैयारी में हम लग गए थे दोनों बहनें। तो उसने पहले ऊपर वाले कमरे को बिल्कुल बेडशीट वगैरह कंबल वगैरह उनको सब फोल्ड करके रख दिया था। और कमरे में लगानी शुरू कर दी झाड़ू, और धीरे धीरे करके हमने लगा दी थी झाड़ू। और कमरे में झाड़ू लग के हमने सारा कमरा साफ़ कर दिया था। और उसके बाद हमने कमरे में पोछा लगा दिया था। तो घर में बच्चे नहीं होते ना, तो थोड़े काम भी जल्दी हो जाते हैं और शोर शराबा भी कम होता है। नहीं, बच्चे घर में होते हैं तो कामों में करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो बस धीरे धीरे करके हम अपने कामों में लग गए थे। तो मैं ऊपर से झाड़ू लगाते हुए नीचे लेके आ चुकी थी, तो मैंने कमरे में झाड़ू निकाल दिया था। और मैं नीचे बरामदे में बचा था छोड़ा थोड़ा सा फ्रिज वगैरह के पास, तो मैंने वहाँ पे झाड़ू निकाल दिया था। और जैसे ऊपर कभी वो लगा लेती है तो नीचे मैं लगा देती हूँ। तो इस प्रकार से बस हम दोनों मैंने कर लेते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऊपर का काम संभाल लेती, जैसे किचन में बिखरी किचन को पड़ा होता है, नाश्ता वगैरह बनाते बर्तन वगैरह, तो उसको भी संभाल लेती है। और नीचे मैंने झाड़ू लगा के झाड़ू निकाल दिए, तो बच्चों के खिलौने विलौने पड़े रहते हैं। और छत पे जाकर पहला काम होता है वाईफाई लगाना। नहीं तो पीहू पानी के साथ खेलने लग जाती थी, तो कैसे पानी के साथ खेलने लगी, साथ साथ चल रही है, कभी बोली कि मैं वाईफाई लगाऊंगी, कभी कुछ करूँगी। तो इस वजह से हमने जल्दी जल्दी छत को वाईफाई मार दिया, तो वो छत थोड़ी देर सूख जाएगी। तो बच्चों को तो बारिश के पानी में खेलने काफ़ी अच्छा लगता है। और ना अक्सर मैं से स्कूल चले गए थे और बच्चे हमारे पीहू, तो उसकी वजह से ऐसे ही खेलती रहती है और मैं काम भी करती रहती हूँ। और वो घोड़े पे बैठ के घोड़ा चला रही थी। इधर मेरी छोटी बहन भी लगी थी किचन की साफ़ सफाई करने के लिए, फिर सुबह सुबह चाय नाश्ता जल्दी होती है तो सारा कुछ बिखरा पड़ा रहता है। तो बस जो चाय वगैरह दूध वगैरह वो फैल जाते हैं, कुछ छींटे वगैरह पड़ जाते हैं, उसको साफ़ करते हैं। उसके बाद जो थोड़े से बर्तन में चाय के बस वो थे, बाकी के बर्तन तो पहले ही मांज साफ़ कर दिए थे। और इधर में ताज़गी निप्पल है, जैसे कभी दूध के पानी पी लेते हैं। इधर पीहू को तो सोयाबीन इतनी पसंद है कि उसको छुपा के रखनी पड़ती है, उसको एक दो तो हो जाना चाहिए। और फिर हम लोग गए थे, इधर नाश्ते में सोच रहे थे क्या बनाए, तो मैं सोच चलो समोसे बनाते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही थी, लेकिन बस सोचती रह गई, बनाना नहीं बना पाई। तो इस बार सोचा मैंने चलो बना लेते हैं। तो तैयारियों में लग गई थी, तो मैंने पहले ही पानी को बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था। तो मेरा पानी अच्छे से बॉईल हो चुका था, तो मैंने छोटे छोटे आलू लिए थे, तो उनको कट करके बीच में से और पानी के अंदर डाल दिया, तो जल्दी बॉईल हो जाएंगे। तो आलू मेरे बॉईल हो चुके थे, और मैं और पीहू लगे थे आलूओं का छिलका उतारने में। तो काफ़ी कामों में वो मेरी काफ़ी हेल्प करती है और इतने अच्छे से कर लेती है। अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसने आलू के छिलके बाकायदा अच्छे से निकाले थे। वो कुछ आलू उसने खा भी लिए थे, बड़ी मुश्किल से बचा के रखे थे उससे। तो कढ़ाई रख दी थी गैस पे, और तेल गरम अच्छे से हो चुका था, तो मैंने जीरे का तड़का उसमें लगा दिया था। अच्छे से जीरे को चटकने देंगे, उसके बाद उसमें मैं अपने आलूओं को फोड़ के ऐड कर दूँगी, उसके बाद मैं उसमें मसाले ऐड करूँगी। तो अच्छे से जीरा चटक चुका था, और हरी मिर्च प्याज तो मैंने पहले ही कट करके रखी थी, तो उनको डाल दिया था। तो मैं
समोसे की स्टफिंग ज़्यादा सादा सिंपल सी रखूँगी, जैसे मार्केट से आती है मसालेदार वैसी नहीं, सिंपल सी घर की चीज़ें तो वो सिंपल सी अच्छी लगती है बनाने में। कभी ज़्यादा तीखा बच्चे खाते हैं, कभी कोई नहीं खाता, तो इसीलिए। तो प्याज और हरी मिर्ची से भून चुकी थी, तो मैंने उसमें आलू फोड़ के उसमें आलू डाल दिए थे। उनको अच्छे से पका लूँगी, मिक्स कर लूँगी सारे आलू को फोड़ के, और उनको अच्छे से मैं पकाऊँगी और भून लूँगी। उसके बाद मैं उसमें ऐड करूँगी अपने बेसिक मसाले। तो मैंने नमक और हल्दी पाउडर और धनिया, गरम मसाला, बस ये चीज़ें डाली थी, 2-3 चीज़ें, तो सिंपल सी आलू की स्टफिंग रेडी हो जाएगी। लास्ट में ऐड कर दूँगी उसमें अमचूर पाउडर ऐड करूँगी थोड़ा-सा खट्टापन लाने के लिए। तो थोड़ा-सा अमचूर पाउडर बचा था, तो मैंने वो भी उसमें ऐड कर दिया। उसको अच्छे से मिलाएँगे तो आलूओं में तो मसाले अच्छे, और जो भी कुछ आलू साबुत बचे होंगे उनको मैंने मैशर से उनको फोड़ लिया था। वैसे मैं घर पर कुछ-कुछ चीज़ें बनाती रहती हूँ, जैसे कुछ मुझे लगता है हाँ, ये चीज़ें मैं बना सकती हूँ, तो वही बनाती हूँ। और कुछ चीज़ें कभी ट्राई करते हैं तो होती हैं, कभी ख़राब हो जाती हैं, कभी नहीं होती। तो उसके बाद मैंने आलू का स्टफिंग तो मैंने बन के रेडी हो चुकी, ठंडा होने रख दिया था, और मैदा ले लिया था। मैदे में थोड़ा-सा नमक, अजवाइन और रिफाइंड का मोम लगा के, और थोड़ा-थोड़ा पानी करके उसका बिल्कुल सख्त टाइट आटा लगाएँगे, क्योंकि अगर नरम सा आटा लगाएँगे ना तो बिल्कुल खस्तापन नहीं आएगा समोसे के अंदर। तो बिल्कुल टाइट, बिल्कुल कम पानी से आटा लगाएँगे, जिससे खस्तापन आता है। वैसे बनाए 1-2 बार, तो इसलिए थोड़ी-सी पता है कुछ-कुछ चीज़ें गलतियाँ को सुधारने के लिए। तो इस बार हमने आटा बिल्कुल अच्छे से लगा था, और स्टफिंग भी काफ़ी अच्छी लगी थी और लाल भाई जैसे। तो छोटी सी रोटी बना के और बीच में कट लगा के पानी ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि पानी नहीं लगाएंगे ना तो उनको जब फ्राई करेंगे ना तो बीच में से खुल जाएंगे और सारा आलू बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसलिए पानी लगा कर उनके कोने उनको चिपका लिया था, और थोड़ा थोड़ा करके उसमें आलू की स्टफिंग भर ली थी, और थोड़ा सा बीच में फोल्ड करके और उनको पानी लगा के फिर से उसको चिपका देंगे अच्छे से, बिल्कुल दबा दबा के, ताकि फ्राई करते समय एक भी समोसे खुले ना। तो इसी प्रकार से बस बारी बारी से हमने एक के बाद एक के बाद ऐसे ही बस समोसे बना लिए थे, और हम दोनों बहनें मिलके कामों में लग जाती हैं, तो जल्दी हो जाता है। तो उधर हमारी बाबू है पीहू, तो उसके साथ तो काम करना मुश्किल होता है थोड़ा। और इधर देखो समोसे बन के मेरे रेडी हो चुके, तो जब जैसे कोई चीज़ कितनी परफेक्ट बनती है ना, तो जो मन में खुशी होती है वो कितनी अच्छी लगती है कि हाँ, हमने कोई चीज़ बना ली। तो समोसे बिल्कुल अच्छी शेप में बने थे और बिल्कुल परफेक्ट। तो मैंने गैस को बिल्कुल धीमी गैस रखा था, और धीमी-धीमी गैस पे उनको फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल धीमी गैस पे। नहीं तो ऊपर से सिक जाएँगे, अंदर से कच्चे रह जाएँगे, जो क्रिस्पी परत होती है ना वो नहीं आएगी। तो हलवा भी बिल्कुल धीमी-धीमी गैस पे ही सेकते हैं 20 से 25 मिनट में। तो मैंने जितने समोसे कढ़ाई में आए थे मैंने उतने में डाल दिए थे, और बिल्कुल धीमी-धीमी गैस पे उनको सिकने दूँगी। तो एक तरफ से वो सिक जाएँगे तो उनको दूसरी तरफ से पलट-पलट के इसी प्रकार से बिल्कुल स्लो गैस पे उनको सेकते रहूँगी। सेकने में से लग जाएँगे 10 मिनट, 15 मिनट, जितना टाइम लगे उतना। तो थोड़ी देर में मेरे समोसों का कलर काफ़ी अच्छे से आ चुका था, सुनहरे हो चुके थे, और समोसे मैंने ऑयल से बाहर निकाल के उनको बाहर रख देंगे। और थोड़े बहुत बचे थे उनको भी ट्राई कर लेंगे, वो फ्राई कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उनको ऑयल अच्छे से उनको निकाल देंगे ऑयल को, और एक प्लेट में निकाल के रखा था, और थोड़े समोसे बचे थे तो उनको भी हम फ्राई कर लेंगे, ऑयल में डाल देंगे। और साथ में हमारी खाने की तैयारी भी लगती रहेगी, तो अगर दोनों बहनें हम ऐसे देख कुछ काम कर रहा तो दूसरा कुछ काम कर रहा है, तो अगर खाने की तैयारी में लगे हुए थे हम, तो उसने जल्दी से आलू और गोभी भी कट कर ली थी। जब तो फिर समोसे बनाए थे जब तो मैंने गोभी कट कर दी थी, और उसने आलू को साथ साथ कट करके गोभी को पहले धो लिया था गर्म पानी से। गर्म पानी से गोभी को धोते हैं तो बिल्कुल उसकी स्मेल है ना, और उसमें बिल्कुल गोभी साफ़ हो जाती है, बिल्कुल गंदगी नहीं रहती है। इसी प्रकार से मैं कुछ-कुछ चीज़ों को जैसे बंद गोभी, पत्ता गोभी खूब गर्म पानी से धो के बनाती हूँ। इधर मेरा नाश्ता बन के रेडी हो चुका था समोसे, और मैं चाय लेके और समोसे लेके और ग्लास वगैरह लेके सब लेके जा चुकी थी। तो जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना उनको सबको लेके जाना पड़ता है। उधर मैंने खाना बना के खाना तो बना दिया था, सब्ज़ी बन चुकी थी, और अब मैंने सोचा चलो थोड़ा-सा टाइम है मेरे पास, तो मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने किचन के जो सारे बर्तन थे उनको निकाल के और धोने के लिए रख दिया था, और चिमटा, तवा, चकला, बेलन, जो सारे बर्तन उनको मैंने धोने के लिए रख दिया था। अब कर लेती हूँ मैं किचन की सफाई। तो मैंने गैस को पहले सूखे कपड़े से पोंछ दिया था अच्छे से, जो आटा वगैरह था, जो तेल के छींटे वगैरह पड़ते हैं उनको सूखे कपड़े से पोंछ के, उसके बाद मैं उसको गीला कपड़ा करके अच्छे से रगड़ रगड़ के पोंछ दूँगी, जहाँ जहाँ जो निशान पड़े होंगे चाय के छींटे या सब्जियों के, दलिया वगैरह बनाते हैं तो कुछ चीज़ें तो उनके छींटे पड़ते हैं, तो उसको मैं गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी। तो मैंने सारा आटा साफ़ कर दिया था, क्योंकि रोटियाँ बनाई थी ना अभी, तो मैंने जो आटा फैला था उसको साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने गीले कपड़े से सारा रगड़ रगड़ के जो निशान पड़े थे टाइल्स पर, उनको मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया था। और क्योंकि एक एक बार में साफ़ करते ना साथ ही साथ, तो किचन काफ़ी अच्छे से रहती है साफ़ सुथरी से, और एक बार करो तो काफ़ी लोड पड़ता है, तो इसलिए हम साथ ही साथ करते हैं। जैसे कभी कुछ चीज़ें बनाओ
तो ज़्यादा छींटे पड़ते ना, तो उसको हम साथ ही साथ में पोंछ देते हैं, तो ज़्यादा किचन गंदी रहती नहीं है। लेकिन फिर भी कभी-कभार सोचा चलो साफ़ कर लेते हैं, दिखने में अच्छा लगेगा, गैस भी साफ़ हो जाएगी और टाइल्स भी। और जब जब ताज़ा कोई चीज़ फैलती है तो उसको साथ साथ साफ़ कर दो, तो छूटने में भी आसानी होती है, और सूख जाती है तो छूटने में काफ़ी मुश्किल होती है, जैसे दलिया के निशान पड़ जाते हैं, उसको छुड़ाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने गैस साफ़ कर दी थी, टाइल्स कर ली, और मेरा गैस की जो किचन की काउंटर है किचन की, उसको साफ़ कर दिया था। इधर जो इंडक्शन चूल्हे पे कुछ चीज़ें बनाते हैं हम, तो उसके भी छींटे पड़े होते हैं, जैसे चाय के, दलिया वगैरह, जैसे कोई चीज़ गर्म करते हैं उसकी, तो उनको भी मैंने अच्छे से टाइल्स उधर साफ़ कर दिया था। और इंडक्शन चूल्हे पे भी कुछ चीज़ें फैल जाती हैं, तो उसको भी रगड़ रगड़ के साफ़ कर दो, तो अच्छा लगता है, साफ़ सुथरे से होता है ना, हमको अच्छा लगता है। और जिस दिन किचन की सफाई करो या घर की सफाई करो ना, उस दिन एक मन में एक अलग ही खुशी होती है कि हमने अपना सारा काम खत्म कर लिया। देखने में इतनी खुशी होती है कि हाँ, सब अच्छा लग रहा है, बिल्कुल चमाचम सा। तो मैंने किचन की सफाई हो चुकी थी, थोड़े बहुत बर्तन निकाले थे, तो उनके भी मुझे धोना है, तो किचन को अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया था, टाइल्स वगैरह को, इंडक्शन चूल्हे को। और किसी दिन जैसे एक एक करके काम करते हैं, जैसे किसी दिन मुझे किचन के डिब्बे गंदे लगते हैं तो उनको कर लेते हैं, और किसी दिन किचन को। तो इधर मैंने जो बर्तन निकाले थे किचन के, उन सारे बर्तनों को धो लेती हूँ। जो तवा चिमटा जो काले हो जाते हैं, तो उनको रगड़ रगड़ के धोने में काफ़ी ईजी हो जाता है। और एक साथ करो तो गंदे लगते हैं, और गंदे बर्तनों में खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, जैसे तवा हो, गैस के बर्तन वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो मैंने एक-एक करके सारी चीज़ों को धो लिया था। तो मेरी छोटी बहन भी नीचे से कुछ चाय के बर्तन या नाश्ते वगैरह करते हैं ना, तो वो भी नीचे रखे रहते हैं, तो उनको भी लेके ऊपर ही आना पड़ता था। हमें तो काफ़ी भाग-दौड़ करनी पड़ती, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इधर मैंने वॉश बेसिन को भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि उसमें बर्तन वगैरह धोते हैं, खाने-पीने की चीज़ें हैं, बर्तन, तो वो साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। तो बस आज के ब्लॉग से आप लोगों को कैसा लगा मेरा, कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरी डेली लाइफ़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना कैसे लगते हैं आप लोगों को। तो इधर मेरा किचन का काम ख़त्म हो चुका था, तो मैं सारे किचन का काम ख़त्म करके खाना वाना बना के तभी नहाती हूँ। काफ़ी गर्मी लगती है, तो नहाने का तो कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो मैं नहा के, जब मैंने कपड़े धोए थे, ऐसे कपड़े मशीन में धोने के लिए रख देती हूँ। और कुछ कपड़ों की अगर अर्जेंट होती है, जैसे मितांश के पापा के कपड़े होते हैं, उनको तो मैं एक दो कपड़े तो साथ में धो देती हूँ, मशीन में धोने लायक नहीं रखती। आजकल तो मौसम बारिश का हो रहा है, तो कभी खुलता है कभी नहीं खुलता, तो दिक्कत सी होती है। तो एक से दो जोड़ी कपड़े कोई अर्जेंट वाले होते हैं, हाँ इनको उन्हें पहनना है, तो उनकी मैं धो देती हूँ, नहीं तो ड्यूटी के लिए कपड़े नहीं बचते, तो बोलते